प्रदीप मिश्रा ने सोशल मीडिया पर चल रहे वीडियो पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर वीडियो के जरिए जो आरोप मुझ पर लग रहे हैं वे निराधार हैं। आज से करीब 14 वर्ष पूर्व मेरे द्वारा कमलापुर में कथा में जो कहा गया था, उस वीडियो को किसी विधर्मी ने काट छांट कर बनाया है। इसी वीडियो को देखकर देश के महान संत, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रेमानंद महाराज ने भी मुझे इसका दोषी माना है, जबकि मैं हमारे सनातन की ऐसी महान विभूति को दंडवत प्रणाम करता हूं और उनके चरण रज की धूल भी नहीं हूं मैं। ऐसे संत परमात्मा को मेरा प्रणाम और कहा कि आपके इस दास को एक बात बोला तो होता। महाराज जी, आपका ये दास आपके चरणों में दौड़ा चला आता। मेरे विचारों को किसी परधर्मी ने मुझे बदनाम करने के लिए ऐसा किसी ने किया है। जो जनमानस में आप सनातन धर्म की स्थापना कर रहे हैं, देखिए वीडियो जो वायरल हुआ है वो काट छाट करके बनाया गया है। 14 साल पहले जो कथा कमलापुर में हुई थी उसका वीडियो उसको काट कर जोड़कर बनाया गया। जो हमने बोला उसमें से सब चीजें निकाल दी गई और थोड़ा थोड़ा कहीं का लेकर कहीं बनाया गया। वही वीडियो किसी विधर्मी ने, जो कि कहीं ना कहीं ईर्ष्या रखता होगा या शिव महापुराण से ईर्ष्या रखता होगा या इतने भक्तों का लाभ देखकर ईर्ष्या रखता होगा, उस विधर्मी ने उसको काट कर बनवाया और पूरे ब्रज में उसको फैलाया और उसमें उसने गलत तरह से उसको पेश किया गया। कुछ भी गलत नहीं है। ब्रजवासियों को राधा रानी जी के चरणों में मेरा दंडवत है। राधा रानी तो पूरे ब्रज की रानी है। बरसाना, गोकुल, नंदगांव, रावल पूरा क्षेत्र उनका है। किसी के कहने से कि राधा जी यहाँ की नहीं है या वहाँ की नहीं है, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। राधा सर्वस्व है और ब्रज की ब्रज में निवास करने वाली है। ये तो जनमानस केवल राधा जी के पर्दे के पीछे से लोग अपनी रोटी सेकना चाहते हैं और सनातन धर्म को बदनाम करना चाहते हैं, सनातन धर्म पर उंगली उठाना चाहते हैं, जिससे आपस में ये सनातनी लड़े, आपस में धर्म के लोग लड़े और आपस में लड़े और हम उसका आनंद लें। ये लड़ाने का प्रसंग करा गया। इसलिए निवेदन है कि ये सब चीजें जनमानस को गलत प्रेषित करी जा रही है। बाकी का ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे शास्त्रों में, जो हमारे पुराणों में लिखा है, वही हमने अपनी व्यासपीठ से कहा है। एक वीडियो की वजह से जो गलत फहमी हुई है, महाराज प्रेमानंद जी जो है सबके प्रति अनुराग रखते हैं, सभी संतों के प्रति अनुराग है, उनका गुस्सा कैसे शांत है? जी देखिए, वो तो भोले संत हैं, वो राधा जी का एक प्रतिबिंब है, भगवान कृष्ण का एक प्रतिबिंब है। उन्होंने ये कभी भी नहीं कहते, उनको क्रोध भी नहीं आता, परंतु जो वीडियो उनको दिखाई जा रही है या उनके पास में बताने वाले ने जो बताया उनके पास में बैठकर या कोई उन्होंने अपना दुखड़ा रोया, तो उनके भीतर ये क्रोध जागृत हुआ। बाकी के उनके संत के मुख से आज तक हमने कभी भी कोई गलत प्रसंग नहीं सुना, उन संत के मुख से कभी हमने गलत वाणी नहीं सुनी। वो तो वो कहते हैं अगर भरने बैठे हो तो मंथरा ने केकई को भड़काया तो राम जी को वन पहुंचा दिया। अगर किसी को सुलो पायजन देकर भड़काओगे तो वो तो एक दिन उम्र होता ही है, तो किसी ना किसी ने उनको आकर बताया होगा। बाकी के स्वामी जी श्री प्रेमानंद महाराज जी ऐसे है नहीं, उनकी वाणी हमेशा निर्मल रही है और निर्मल रहेगी। ब्रजवासियों के लिए क्या संदेश है, किस तरह की? संपूर्ण ब्रजवासियों को नमन करता हूं, उनके चरणों को दंडवत प्रणाम करता हूं। किसी के कहने पर भड़काए में ना आए, ये सब क्लिप काटी गई है। कभी आप योग संयोग लगे, हम भी ब्रज में आए हैं, पूरा समय हमारा ब्रज में निकला है, हरिकम्मा में निकला है, राधा रानी के चरणों में निकला हुआ है और भगवान गोवर्धन नाथ जी के शरणागति में निकला हुआ है। मैं संपूर्ण ब्रजवासियों से अगर राधा रानी जी के चरणों में और ब्रजवासियों को हाथ जोड़कर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, दंडवत करता हूँ। जैसे ही कथाएं पूर्ण होती जाएंगी मैं जरूर ब्रज आऊंगा और राधा रानी के चरणों पर नमन करूंगा, प्रणाम करूंगा। पर किसी को भी ठेस पहुंचाने का मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। जो व्यासपीठ से बोला गया वो सब प्रमाणित और प्रमाण के अनुसार बोला गया। राधा रानी के जन्म और विवाह पर पंडित प्रदीप मिश्रा ने प्रवचन से उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मथुरा में लोग उनके खिलाफ प्रदर्शन और एफआईआर दर्ज कराने की मांग कर रहे हैं। ये पहला मामला नहीं है जब पंडित प्रदीप मिश्रा ने प्रवचन के दौरान ऐसी विवादित टिप्पणी की हो। इसके पहले भी वे कई विवादित टिप्पणी कर विवाद खड़ा कर चुके हैं। तो पंडित प्रदीप मिश्रा ने पहले क्या क्या विवादित बयान दिए। हिंदू लव मैरिज ना करे, हिंदुओं का 4 बच्चे पैदा करने चाहिए हिंदुओं को, इसमें 2 अपने पास रखने चाहिए और 1 को राष्ट्र सेवा के लिए और 1 को हिंदुत्व के लिए समर्पित कर दें। तो ये बात पहले वो कह चुके हैं
दुर्ग में 1 जून को उन्होंने ये कहा था कि हिंदू 4 बच्चे पैदा करें, 2 को अपने पास रखें, एक राष्ट्र सेवा के लिए और एक हिंदुत्व के लिए। देश में बढ़ते लव जिहाद के मामलों को रोकने के लिए बेटियों को परिवार से ही संस्कार दिए जाने की जरूरत है, ये भी उन्होंने कहा था। उन्होंने आगे इसमें कहा कि बेटियों के पास भी कटार होनी चाहिए। एक और बयान उनका, समलैंगिक विवाह का जो प्रस्ताव रखा गया है ये श्रेष्ठ नहीं है, ये कहा था प्रदीप मिश्रा ने, और कहा कि ये हमारे आने वाले सनातन धर्म के लिए कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने वाला है। प्रदीप मिश्रा ने कहा था कि हर घर से एक बेटा या तो संघ या फिर बजरंग दल में होना चाहिए। पहले गुरुकुल हुआ करते थे और अब स्कूल होते हैं। गुरुकुल में पढ़ने वाला कभी नौकर नहीं बनेगा, राजा ही बनेगा, ये पहले कह चुके हैं अपने बयान में। एक और बयान उनका, शहर में शराब की दुकानों पर लड़कियों को देखकर महसूस होता है कि ये इंदौर की बेटियां नहीं हो सकती, ये बाहर से इंदौर पढ़ने आने वाली बेटियां हैं जो शहर की फिजा को खराब कर रही हैं। उनके माँ बाप विश्वास कर इनको यहां पढ़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन ये यहां आकर बिगड़ जाती हैं। ये बयान भी प्रदीप मिश्रा ने इंदौर में दिया था। एक और बयान उनका, माता मंदोदरी एक सती और शिव भक्त थी। मंदोदरी के इस क्षेत्र की बेटियां सुधर सकें, यहां की बेटियां देह व्यापार छोड़ सकें, यही सोचकर मंदोदरी शिव पुराण नाम रखा है। तो ये बयान भी उनकी ओर से दिया गया था। प्रदीप मिश्रा ने जो बयान दिए हैं वो आपको हम बता रहे हैं कि कर। और देखिए एक और बयान उनका, उन्होंने कहा था कि सोने की चिड़िया को अब सोने का शेर बनाना है, संविधान को बदलो, हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। ओ जय हो हिंदुस्तान, मेरे प्यारे हिंदुस्तान, ये बयान भी वो नर्मदापुरम में दे चुके हैं। एक और बयान उनका, प्रदीप मिश्रा ने अपने एक बयान में कहा था, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज हैं और उनके राज्य में शिव कैद हैं, तो राज्य किसी काम का नहीं, धिक्कार है रायसेन वालों, शिव मंदिर में ताला डाला है और तुम दिवाली मना रहे हो। तो ये बयान प्रदीप मिश्रा की तरफ से दिया गया था। तो ये वो सारे बयान हैं जो पंडित प्रदीप मिश्रा ने दिए थे, अलग अलग समय पर, अलग अलग शहरों में जाकर, अलग अलग तारीखों पर। ये तमाम बयान प्रदीप मिश्रा के जो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं, ये 10 अलग अलग बयान हैं प्रदीप मिश्रा के, जिनसे विवाद अतीत में पैदा हो चुका है। एक और बयान उनका है, महाराष्ट्र की अमरावती लोकसभा सीट में आने वाले परतवाड़ा में प्रदीप मिश्रा ने सीधे प्रधानमंत्री और बीजेपी का नाम लेकर उनके लिए वोट मांगे। नवनीत राणा यहां से बीजेपी प्रत्याशी थी। तो ये वो तमाम सारे बयान हैं प्रदीप मिश्रा के जो वो अतीत में दे चुके हैं।